Hello everyone, this is Mohit Rajput. Today we are going to discuss about mole. 11th के केमिस्ट एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आता है मोल. कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ हम नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेशन. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल, है ना. ठीक है, वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, मोल में डज़न का एग्जांपल दिया जाता है. अक्सर डज़न का एग्जांपल हम देते हैं कि 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 नंबर ऑफ थिंग्स. तो उसमें एक डज़न में 12 थिंग्स होती है, तो वो थिंग्स जो हैं वो होती, उनको हम मोल बोल सकते हैं कि इन 1 डज़न 12 मोल्स आर देयर, राइट. तो वैसे और भी इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या हो सकती है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance contains molecules, ions, atoms or any other entity which is equal to number of atoms, क्या बोलेंगे, which is equal to number of atoms are present in 12 gram of C12 atom, right. So this is the definition. And now how to calculate. अच्छा, बोला क्या है इसमें, किसी भी एक सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसके अंदर कुछ आयन्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट है और वो किसके इक्वल होने चाहिए, C12 के 12 ग्राम के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उनके इक्वल होने चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं मोल्स, राइट. सो अब यहाँ हम थोड़े कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं. तो मोल्स के देयर आर 3 फार्मूलाज आर लाइक डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन में आपको क्या क्वांटिटी गिवन है उसके बेस पर हम फार्मूला भी वैसा ही पुट करेंगे. अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है मास, देन वी विल पुट अदर फार्मूला. इफ वॉल्यूम इज गिवन इन क्वेश्चन, देन वी विल पुट अदर फार्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट कंडीशन विच इज इफ मास इज गिवन इन क्वेश्चन, राइट. क्या करेंगे, इफ मास इज गिवन इन क्वेश्चन, राइट. इस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें फॉर्मूला आता है मास अगर गिवन है क्वेश्चन में, देन फॉर्मूला विल बी n. अच्छा, एक और बात, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं. 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ऐसे 7 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको मेज़र करने की भी ऐसा यूनिट होती है, राइट. तो मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, तो उसका ऐसा यूनिट हो गया. वैसे टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, वो उसका ऐसा यूनिट हो गया. तो सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र करते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है मोल. और मोल का सिंबल लिखा जाता है, वो होता है स्मॉल n. अब स्मॉल n इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है, तो ये हम रखेंगे फॉर्मूला क्या, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट. फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास विल बी इन ग्राम, इसका भी कोई यूनिट होगा, तो इसका यूनिट होता है ग्राम. गिवन मास विल बी इन ग्राम एंड molar mass will be in gram per mole, right. So
सॉल्व क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका आएगा मोल में, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हो, सो सेकेंड कंडीशन इज लाइक दैट, पार्टिकल्स आर गिवन, राइट। पार्टिकल्स अगर आपको गिवन है देन फॉर्मूला विल बी एन का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो व्हाट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट? एवोगैड्रो कांस्टेंट इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है और ये फिक्स होती है। अच्छा, वन मोल को भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल बोला जाता है। वन मोल अगर आप बोलते हैं तो वन मोल कितना होता है? वन मोल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। और यही क्या होता है? यही एवोगैड्रो कांस्टेंट भी है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ हम एवोगैड्रो कांस्टेंट अगर रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर? एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू। एवोगैड्रो कांस्टेंट विल बी व्हाट? 6.022 into 10 to the power 23. Is it clear? Now let us talk about third condition. वैसे वन मोर थिंग, यहाँ आपने पार्टिकल रखा है ना, तो यहाँ पे भी एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आप पार्टिकल पर मोल में रखोगे। यहाँ आप जो ये वैल्यू रखने वाले हो ये वैल्यू आएगी पार्टिकल पर मोल में। देन क्वेश्चन का जैसे आप सॉल्यूशन निकाल लोगे उसके बाद पार्टिकल से पार्टिकल कैंसिल होंगे तो वो यूनिट आएगी आपकी मोल। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड कंडीशन इज इफ वॉल्यूम इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो देन व्हाट डू वी डू? वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, देन n is equal to will be what? n will be what? n will be given volume upon molar volume। क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम इज 22 यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोलर वॉल्यूम, शॉर्ट में लिख देता हूँ। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल, 22.4 लीटर पर मोल। नाउ दिस वॉल्यूम विल बी गिवन इन लीटर, देन मोलर वॉल्यूम विल बी इन लीटर पर मोल। सो आफ्टर द कैलकुलेशन लीटर विल बी कैंसल आउट, देन मोल विल बी यूनिट ऑफ योर आंसर। इज इट क्लियर? ये वैल्यू फिक्स है। अब 22.4 की जो वैल्यू है ये वैल्यू ली जाती है एसटीपी पर। इज इट क्लियर? ये वैल्यू एसटीपी कंडीशन पर लेते हैं। एसटीपी, व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कंडीशन होती है उस कंडीशन पर हम लेते हैं 22.4 लीटर पर मोल। अब न्यू एसटीपी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मोलर वॉल्यूम की जो न्यू वैल्यू है वो 22.7 भी ली जाती है। तो डोंट वरी, ये हो सकता है मोलर वॉल्यूम क्वेश्चन में आपको गिवन रहे। इज इट क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला बनते हैं ये बनते हैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब यही 3 कंडीशन हो सकती है, इन तीनों कंडीशन को लगा के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो लेट अस डू वन क्वेश्चन अबाउट इट। मोल, हाउ टू फाइंड आउट मोल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है गिवन है, उसमें उसने गिवन मास मतलब मास दे रखा है और आपको मोल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, क्या होगा। ये भी हटाना पड़ेगा, करते हैं बात। क्वेश्चन इज लाइक दैट 90 ग्राम of glucose, 90 gram of glucose is given. Then find the 90 gram of glucose is given, then find the number of moles. This is your question, right? Now how to solve?
ये फॉर्मूला लिखा है सामने। क्या करना है, गिवन मास है आपके पास, कितना है 90 ग्राम। नाउ मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोलर मास अगर बोला है कि मोलर मास निकालो तो मोलर मास फाइंड आउट कैसे करें? वेरी इजी। आपको क्या करना है, अगर यहाँ उसने बोला होता 90 ग्राम ऑफ एनी एटम अगर दिया होता, एटम मतलब एलिमेंट अगर बोल दिया समझ लो, एलिमेंट में कैल्शियम दे दिया समझो, कैल्शियम का मास कितना होता है 40। अब 40 क्या है, 40 इज एटमिक मास, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ आप मोलर मास की जगह एटमिक मास रख सकते हैं। और मोलर मास कब होता है, जब उसने कोई मॉलिक्यूल दिया हो। अब मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है क्या इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला और मोलर मास कितना होता है, ये दोनों पॉइंट आप यहाँ नोट कर लो साइड में, देन फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, राइट। नाउ C6 इंटू मतलब 6 इंटू 12 ये होगा एक कार्बन का मास, और कार्बन कितने हैं आपके पास 6, प्लस H कितने हैं 12, और H हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, तो ये हो गया 12। नाउ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 6 है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो इट विल बी 12 इंटू 6, 6 इंटू 16 120, ये कितना आएगा 180, ये 180 आएगा आपका। ये कैलकुलेट करके आपको देखना है। तो दिस वैल्यू विल बी योर मोलर मास। अब आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, सो आंसर विल बी N इज इक्वल टू गिवन मास इज 90 ग्राम एंड मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। एज आई सेड मोलर मास विल बी इन ग्राम पर मोल। सो यहाँ से आप जैसे सॉल्व करोगे ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, एंड 190 को आप दोनों को वैल्यू को जैसे कैंसिल आउट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1/2, या फिर इसको आप लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो 0 पॉइंट मोल। दिस इज योर आंसर। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व।